नमस्कार, मैं विकास पांडे और आप लोग देख रहे हैं VSR। पहले तो आप सभी को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। आज हमारे साथ खास बातचीत में है पंडित महेंद्र शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कि इस नवरात्रि के पावन अवसर पे किस तरह की पूजा करनी है और क्या इस अफेक्ट पड़ेगा इन नवरात्रि में, क्योंकि 2020 अच्छा खास तो गया नहीं है। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपका दूंगा। और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा प्रजापति जी का, रमेश प्रजापति जी का, जो कि मुझे पंडित जी से परिचय करवाए हैं और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड के पार्षद हैं। तो पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस साल जो 2020 कुछ खास है नहीं, तो इस साल क्या नवरात्रि में भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा क्या? जय माता दी। आपने अपने बात की शुरुआत ही दरअसल एक विचित्र शब्द से कर दी कि 2020 कुछ खास है नहीं। दरअसल 2020 अपने आप में ही बड़ा खास वर्ष है। कोविड-19 का ये जो दौर है, दरअसल ये जीवन जीने का साल है। हमने अनेक वर्षों से नाना प्रकार की धन संपदा, नाना प्रकार का यश सम्मान अर्जित किया और नाना प्रकार के गौरव अर्जित किए, लेकिन ये 2020 ने हमको जो सिखाया है वो आज तक किसी भी सन में, किसी भी साल में हमको सीखने को शायद नहीं मिला। 2020 पांडे जी, 2020 ने हमको सिखाया कि हम किस तरह से अनुशासन का पालन करें, अपने जीवन को कैसे अनुशासित करें। जिस तरह हम लोगों ने नाना प्रकार की बंधनों को, मर्यादाओं को तोड़कर अपने आप को ही पूरी तरह से सक्षम मान लिया था कि जो हैं हम ही हैं, लेकिन 2020 ने, इस कोविड-19 ने बताया कि नहीं, आप हो सब कुछ, ये बात ठीक है, लेकिन दरअसल आपके ऊपर भी प्रकृति माता है। इस प्रकृति माता का जो सम्मान करेगा, जो इसका मान करेगा, वही दरअसल संसार में अपने आप को अभिजीत पाएगा। और ये जो नवरात्रि का पावन पर्व है, आज जिस मौके पर हमारा और आपका ये संयोग बना है, तो ये अपने आप में ही परम दुर्लभ समय है। क्योंकि दरअसल जब हम लोग देखते हैं अपने जीवन में थोड़ी सी बाढ़ आई, थोड़ा सा जल वृष्टि हुआ, नदियों को आपने देखा होगा कैसे बढ़ जाती हैं, अपनी मर्यादाएं तोड़कर बिल्कुल बाढ़ की विभीषिका दर्शाने लगती हैं। लेकिन यही नदियां जब चाहे जितनी अथाह जल राशि लेकर सागर में जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि सागर में कभी बाढ़ नहीं आती है। चाहे जितना पानी छोड़ दो आप समुद्र में, सागर में कभी बाढ़ नहीं आती है। तो मनुष्य को अपना जीवन सागर की भांति जीना सिखाता है ये 2020। आज जिस तरह से हमारे बड़े बूढ़े ये बताते थे कि भैया हमको बड़े छोटे का मान रखना है, उनकी मर्यादाओं को रखना है, तो हमने कहा नहीं, हम नए जीवन में आ गए हैं, हमारा अपना जीवन है भाई, अब कैसा पर्दा, अब कैसी प्रथा। लेकिन 2020 ने आपने देखो सबका चेहरा ढकवा दिया। आज बोला जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। जी बिल्कुल सही बोला। तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि हर समय हम अपनी मर्यादा का पालन करें, हम अपना चेहरा ढक कर रखें, हम अपने आप को सुरक्षित रखें। कोविड-19 हमको ये बता भी रहा है और कोविड-19 ने हमको इस बात को प्रूफ करवा दिया और उसने हमको इस बात को मानने पे मजबूर करवा दिया कि हम अपना चेहरा ढक के रखें, हम एक दूसरे से अपनी मर्यादा का पालन करके रखें, एक दूसरे से हम अपनी दूरी बना के रखें और प्रकृति का संरक्षण करें। अभी देखिए, जब लॉकडाउन लगा
तो किस तरह से नदियों का जल साफ हो गया, किस तरह प्रकृति में एक नया आनंद और नई ऊर्जा का वास हुआ। और नवरात्रि के इस मौके पर अभी जब पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी और नवमी का दुर्लभ संयोग इस बार जो बन रहा है, ये ऐसा दुर्लभ संयोग है जो अपने जीवन में इस पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी का पूजन करके इस संयोग को प्रकृति के साथ माँ भवानी, जगत जननी, आदिशक्ति, अम्बा, पराम्बिका, जगदम्बिका के साथ समर्पित करके इनके पूजन को करेगा तो आप यकीन करिए 12 की 12 राशियों के जातकों को बड़ा ही सुख और सौभाग्य का अनुभव होगा। जैसे कि आपने बताया कि ये 2020 हमको सिखा रहा है कि किस तरह जीना है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 2020 बता रहा है कि प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है। जी हाँ, वक्त से बलवान कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जानना चाहूँगा, जैसे नवरात्रि का शुभ चल रहा है मुहूर्त, तो इस नवरात्रि में सबसे ज़्यादा किस राशियों में अफेक्ट पड़ेगा, किस राशियों को हानि और लाभ का वो होगा, प्राप्ति होगी? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और माँ भवानी आदिशक्ति अम्बा भवानी आदिशक्ति अम्बा जगदम्बिका का भी यही कहना है कोविड-19 की इस नवरात्रि में शख्स, जो भी जातक आदिशक्ति अम्बा, माँ भवानी आदिशक्ति अम्बा, जगदम्बिका मैया का सेवा करेगा, पूजन करेगा, उनके पूजन की सेवा करेगा, उनके भक्तों की सेवा करेगा, वह निश्चित रूप से अनन्य फलों को समस्त राशियों के जातकों के लिए यह नवरात्रि मंगल, शुभ, मंगल, बल, शक्ति, यश, और गौरव लेकर आई है। और गौरव जो भी अपने पवित्र भाव से, पवित्र मनसा वाचा कर्मणा कोविड-19 की इस नवरात्रि में मन से, स्वस्थ मन से इस समाज की सेवा करेगा, समाज की पूजा करेगा, प्रकृति अपने जीवन का अर्जित करना चाहे सेवा के लिए वो समाज की तत्पर हो जाए और इस नवरात्रि का समस्त यश उसको प्राप्त हो। आपने बताया कि इस बार सबको फल मिलेगा, बस कर्म अच्छा करें। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि आज के वक्त में नवरात्रि के पावन पे कहीं जब माता जी का वो करते हैं, बैठाते हैं, तो बहुत भीड़ लगती है, बहुत वो लगती है, इसमें भी तो इफेक्ट पड़ेगा। इसमें फिर क्या बोलना सही कहा। इस बात को बिल्कुल ये समाज के लिए एक संदेश है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। पर बच्चे मानते भी तो नहीं है। हाँ, बच्चे हैं कि मानते नहीं, लेकिन कोविड-19 ने मानने पे मजबूर कर दिया है। आज माता पिता, शिक्षक, समाज के बड़े बूढ़े इस बात को हर समय कह रहे हैं कि भैया अनुशासन का ध्यान रखो। आपको केरल की घटना याद होगी, ओणम का पर्व बड़े धूमधाम से केरल में मनाया गया और असर क्या हुआ, केरल की गली गली तक पीक पॉइंट पर कोरोना पहुंच गया। तो हमको इस नवरात्रि में इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना है कि हम किसी भी अनुशासन को भंग ना करें। हम बिल्कुल घर से निकलें, खासकर त्यौहार में, नवरात्रि में पहली बात तो घर में रह के ही नवरात्रि आप मनाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको निकलना ही है, देवी के दरबार में जाना ही है, तो इस बात का पूरी तरह से पालन करें कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। जो भी भक्त मास्क लगाकर इस नवरात्रि का आनंद लेंगे, जो भी भक्त 2 गज की दूरी बनाकर इस नवरात्रि में प्रवेश करेंगे, मेले में प्रवेश करेंगे, भीड़ में प्रवेश करेंगे और अपने आप को भीड़ से बचाने के लिए दूरी रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में यश अर्जित करेंगे। और जिन्होंने भी अनुशासन भंग किया तो उनको इस बात की सज़ा भी मिलेगी। और अनुशासन, आप वापस घूम के आएँ, अपना हाथ धोएं,
अपने आप को सुरक्षित करें, हाथ पैर धो के ही घर में प्रवेश करें, सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें, लोगों से हाथ ना मिलाएं, हाँ, नमस्ते और लोगों से जय माता दी, हाथ जोड़कर जय माता दी करें। अपनी संस्कृति को पहचानें। हमारी संस्कृति हाथ मिलाने वालों की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति हाथ जोड़ने वालों की है, सर झुका के सबको प्रणाम करने की है। दूर से ही प्रणाम करिए और माता जगत जननी का यश गौरव अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन का आनंद। हर साल की तरह नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ होती है। अब तो इफेक्ट वो दिखेगा नहीं जो चमक होती है। तो घर पे रह के ये जानना चाहेंगे दर्शक की पूजा किस तरह करें, क्योंकि उन लोग कुछ लोगों को पता भी नहीं होता क्या करें क्या नहीं करें, उस विषय में। सस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा। देखिए, घर में रह के पूजन कैसे करें। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का पर्व मनाया जाता है। घट स्थापना का मतलब कलश की स्थापना। कलश की स्थापना हर घर में एक लोटा है, लोटा ना हो तो मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। लोगों ने इस कार्य को किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो हमारे यहाँ तो ये भी विधान है, प्रथम दिवस ही घट स्थापना होती है। और ढेर सारे लोग पंचमी से नवरात्र का पूजन और उपास प्रारंभ करते हैं। ढेर सारे लोग सप्तमी से कि भैया हम आखिरी के 3 दिन मैया का पूजन करेंगे। तो आप कलश की स्थापना करके अपने घर में एक सुंदर लोटा लें, लोटे के मुख पर रक्षा सूत्र बांधें, ऊपर आम के पत्र पल्लव लगाएं और उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखकर और उसके ऊपर दिया में घी की ज्योति माता रानी के ध्यान में प्रज्वलित करें और अपने घर में ही रहकर माँ भवानी जगत जननी की आराधना करें। कलश के मुख पर कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख पर ही भगवान विष्णु का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र, और कंठ यानी कि गले में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, और मूल भाग में स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। तो ऐसा कलश जो नाना प्रकार की सिद्धियों को लेकर हम अपने घर में स्थापित करते हैं, जिसे हम घट कहते हैं। तो ऐसा दिव्य घट नवरात्रि के समस्त यश और वैभव को आपको आपके घर में ही परिपूर्णता प्रदान करता है। तो इस तरह से कलश स्थापना करके, घर परिवार में माता पिता की सेवा करके, बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, बच्चों को उचित मार्गदर्शन देकर आप नवरात्रि के पूजन का पूरा आनंद ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि नवरात्रि अब जैसे खत्म होती है धीरे धीरे, तो क्या होता है कि कचरा और हर जगह फैलने लगता है। उस विषय में आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को? जी हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है कि नवरात्रि के अंतिम चरण में दरअसल लोग जागरूक हो गए हैं। लोगों के मन में समाज की माँ के भक्तों की सेवा का भाव होता है और इस भाव को लेकर जगह जगह भंडारा इत्यादि का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम कोई भी अच्छा कार्य करें, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कचरा जरूर उत्पन्न हो जाता है। तो ढेर सारे डिस्पोजल, ढेर सारे पत्तल, दोने ये सड़कों पर प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत भक्तजन त्याग देते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग भंडारा इत्यादि कराएं, पहली बात तो वो डस्टबिन रखें और निवेदन करें कि जिनको प्रसाद दें, प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो अपना डिस्पोजल, दोना, पत्तल इत्यादि उस डस्टबिन में रखें। या हो सके, संभव हो तो आप इस नवरात्रि में अपने साथ एक बैग लेके निकलें और बैग में ही अपने दोने और डिस्पोजल रखते जाएं। ये समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम, हमारे प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा, बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं वो, और अगर उनके हाथ में एक छोटा सा डिस्पोजल या एक छोटा सा पत्तल भी आता है तो तुरंत आपने देखा होगा, एक नैपकिन भी आती है तो तुरंत उसको फोल्ड करके धीरे से अपने जेब में रख लेते हैं। अरे जब हमारा प्रधानमंत्री अपने डिस्पोजल को, अपनी प्लेट को अपने जेब में रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? हमें इस बात का पालन करना चाहिए और इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि पर्टिकुलर हमारे कारण रोड पर, समाज में कोई गंदगी ना हो। हम
सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे के दिन इस बात की पालना विशेष रूप से करें कि हम किसी भी प्रकार की गंदगी समाज को ना दें, सड़कों पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। इस बात का विशेष रूप से हम भी ध्यान रखें। जो हमारे भंडारा करने वाले धर्म प्रेमी जनमानस है वो भी इस बात का ध्यान रखें। और जो दुर्गा पंडाल हैं, आयोजन समितियां हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग जनता को बीच में जागरूकता फैलाते रहें। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ जान गए होंगे पंडित जी से, और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, बाहर ज़्यादा नहीं घूम रहे होंगे। तो नवरात्रि आप सभी को शुभ रहे, अच्छी रहे, अच्छे से बनाइए, सबका ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। मैं रमेश प्रजापति, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, वार्ड क्रमांक 46, जबलपुर से आप सभी को नवरात्रि पर्व की और दशहरा पर्व की द्वारका नगर वार्डवासियों को, जबलपुर संस्कार धानी के सभी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं। आपका जीवन माता रानी के द्वारा मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सभी दोषों से दूर रहें, और जैसा कि हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा समाज स्वच्छ रहेगा, हमारा देश स्वच्छ रहेगा। शासन प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, ख़ास तौर से छोटे बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। अभी आज हमारे देश में और पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना वायरस के कारण आज जो हम लोगों को समस्याएं पैदा हुई हैं, वो बहुत मामूली चीज़ नहीं है, मगर हमको डरना नहीं है, हमको लड़ना है। आज भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक औषधि नहीं, तब तक कोरोना नहीं। आप जितना अपने आप को स्टेबलिश, अपना इम्यून पावर सिस्टम, अपना खान पान, दूरी बनाकर रखेंगे, अच्छे पॉजिटिव थाट आप अपने अंदर लेके आएँ, माँ दुर्गा की 9 दिन आराधना करें, अच्छा पूजन पाठ करें, मन में अच्छे अपने पवित्र भाव रखें, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उत्पन्न ना होने दें। कहते हैं कि माँ तो माँ है। जब बेटा अच्छे मन से, साफ स्वच्छ मन से माँ की सेवा करता है, तो दुनिया में सिर्फ माँ ही एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे को कभी कष्ट नहीं होने देती। मैं नौजवानों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने बुज़ुर्गों के, अपने माँ बाप के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें, अपने घर की परंपराओं का पालन करें, समाज की सेवा करें। अननेसेसरी कहीं पर रोडों पर कचरा ना फैलाएं। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शासन प्रशासन का एक निर्देश जो हम सबको प्राप्त हुआ है, हमको शासन प्रशासन का सहयोग करना है। वैसे भी शासन ने और प्रशासन ने भंडारे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चूँकि हम माँ के भक्त हैं, प्रसाद के स्वरूप में हमको कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। पंडालों में होगा, घरों में होगा, उस प्रसाद को हमको एक अपना उसको ग्रहण करना है, माता रानी को प्रणाम करते हुए कि हे माँ, आज आपका मुझे यह पुण्य प्रताप आपका प्राप्त हुआ है। इस पुण्य प्रताप से मुझे यह समृद्धि, निरोगी काया, समाज सेवा करने का अच्छा मौका मिलेगा। कचरा ना फैलाएं। पुनः बार बार मेरा आपसे निवेदन है। मैं स्वयं, आप सभी ने देखा होगा कि इन 6 वर्षों में निरंतर साफ़ सफाई
में बहुत विशेष ध्यान दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया, उसमें सभी लोगों में जागरूकता तो आई है, लोग मोटिवेट तो हुए हैं, मगर कहीं कहीं आज भी लोग कहीं भी पान खा के थूक देते हैं। जहाँ लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है, वहाँ पेशाब करने लगते हैं, गंदगी फैलाते हैं। कहीं पर भी कुछ भी लोग समझदार तो हैं, मगर कुछ लोग जो नहीं उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा, एक आपका मित्र भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जितना हम अपने वार्ड को स्वच्छ रखेंगे, उतना हमारा परिवार स्वच्छ रहेगा, हमारा समाज स्वच्छ रहेगा, हमारा देश स्वच्छ रहेगा। और जब देश हमारा स्वच्छ रहेगा तो निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार की बीमारियों का आक्रमण हमारे ऊपर नहीं हो सकता। मैं रमेश प्रजापति, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, वार्ड क्रमांक 46, जबलपुर से वर्तमान में समाज सेवा में लिप्त भी हूँ। कहीं जाने अनजाने मेरे वार्ड के वासियों को मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कार्य करने के दौरान से या मेरे मित्रों को, मेरी माताओं बहनों को एवं साथियों को, बुज़ुर्गों को, मेरे व्यापारी भाइयों को मेरे द्वारा इन 5 से 6 वर्षों में कहीं कष्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, मैं पुनः आपके चरण स्पर्श करते हुए हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि शायद मैं भी एक इंसान हूँ, जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हो भी सकती हैं मुझसे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे माफ़ करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।